हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान रीट परीक्षा 2025 यानी कि रीट पात्रता परीक्षा 2025 के राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न पढ़ेंगे। कितने प्रश्न साथियों? 100 प्रश्न पढ़ेंगे, जो सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं, राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न हैं। तो साथियों, बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। रीट पात्रता परीक्षा 2025 की पहली क्लास का पहला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में वैभव का दीप किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, राजस्थान का टॉप प्रश्न है, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न है। पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान का वैभव का दीप, राजस्थान में वैभव का दीप किसे कहा जाता है? जयपुर, कोटा, बूंदी या जैसलमेर? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को। किसको कहा जाता है साथियों? जयपुर को वैभव का दीप भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। राजस्थान में वैभव का दीप किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, नागणेची माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है। नागणेची माता जो राजस्थान में है, इसका मंदिर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, टोंक या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहाँ पर है? नागणेची माता का मंदिर है बाड़मेर में। कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जालोर, जयपुर या धौलपुर? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। कहाँ पर है 2.5 दिन का झोपड़ा? अजमेर में है। सभी साथी जो इस क्लास को देख रहे हैं, साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, सभी साथी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिए। आपको तमाम तरह की वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। राजस्थान की तमाम नई भर्तियाँ, राजस्थान की हर भर्ती की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती हैं। तो सभी साथी दबा के लाइक करें, दबा के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। अगला प्रश्न है साथियों अपना, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान रीट परीक्षा 2025 का राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है साथियों? चेन्नई, पारदीप, कांडला या मुंबई? तो साथियों याद रखना, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है तो वो है कांडला। कौन सा है? कांडला राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस नगर को झीलों के नगर कहा जाता है? बताओ साथियों, राजस्थान के किस जिले को झीलों का नगर या झीलों की नगरी कहा जाता है? धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर या बीकानेर? तो याद रखना साथियों, उदयपुर। तो साथियों याद रखना, राजस्थान में क्वेश्चन आ सकता है साथियों आपकी परीक्षा में, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर की झीलों की नगरी कहा जाता है। अगर आपका प्रश्न आपसे पूछे कि राजस्थान में झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो नगर भी साथियों उदयपुर होगा, नगरी भी उदयपुर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बहुत शानदार प्रश्न है, रीट परीक्षा रीट पात्रता 2025 का, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बेराट, जरगा, तारागढ़, गुरु शिखर? तो साथियों गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना साथियों, एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत कम समय हमारे बीच में बचा है। साथियों तैयारी, आपकी तैयारी कैसी है? आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे कमेंट में बताना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। साथियों कमेंट के अंदर बताना है आपकी ईमानदारी कैसी है। सभी साथी कमेंट करना दबा के, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं और हमारी क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताओ साथियों, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? नवलखा, नक्की, फलोदी या पुष्कर? तो याद रखना साथियों, राजस्थान की सबसे गहरी झील है निक्की झील। कौन सी है? निक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है साथियों, रामसागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान वन विहार कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहाँ पर है? धौलपुर में। याद रखना साथियों, यही प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। रामसागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। अगला प्रश्न है अपना, बहुत अच्छा प्रश्न है, लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है साथियों? बताइए जल्दी से, लोहागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न BSTC 2023 के अंदर पूछा गया था, BSTC 2018 में पूछा गया था, PTT के अंदर 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है, लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है? जयपुर, धौलपुर, भरतपुर या फिर अलवर? तो याद रखना, लोहागढ़ किला कहाँ पर है साथियों? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में लोहागढ़ किला स्थित है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान के किस जिले में हवाई पट्टी स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बूंदी या कोटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई पट्टी कहाँ पर है भाई साहब? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन आ सकता है। जयपुर, झालावाड़, भरतपुर या किशनगढ़? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। कहाँ पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। अगला प्रश्न है, छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है? बताइए साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। छप्पन बेसिन किस जिले में है? अलवर, बांसवाड़ा, पाली, बांकर? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। कहाँ पर है साथियों? छप्पन का बेसिन कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। साथियों जो क्वेश्चन हमको सही नहीं लगते कि यार ये क्या परीक्षा के अंदर आएगा, ये क्या परीक्षा में आ सकता है, वही प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं। आपको याद होना चाहिए ये बात। जिन प्रश्नों में आपका दिमाग नहीं लगता है वही प्रश्न एग्जाम्स के अंदर छपते हैं। जितने भी साथी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं साथियों, एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी साथी वीडियो को लाइक करें और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका मोटिवेशन से हम सब कुछ करते हैं। तो दबा के लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और आपका हमारा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर कीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताओ साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बैराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर? तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ बनते हैं? बताओ साथियों, राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या कोटा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई साहब? इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। याद रखना साथियों, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ बनते हैं? हनुमानगढ़ में। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता? लगभग आपको सभी को याद होगा। राजस्थान का जो क्षेत्र था साथियों, आज़ादी से पहले राजपूताना कहलाता था। क्या कहलाता था? राजपूताना। क्यों कहलाता? क्योंकि अब राजाओं का आधिपत्य रहा है, राजाओं का शासन रहा, इससे आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना कहलाता था। अगला प्रश्न है साथियों, जूना महल कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न आया है। रेट वाले बताइए, जूना महल कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या अलवर? जल्दी से कमेंट कीजिए। जूना महल है साथियों, कहाँ पर है? जूना महल था साथियों डूंगरपुर में। कहाँ पर था? डूंगरपुर में जूना महल स्थित है। याद रखना साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा या जंगल की आशा कहा जाता है? बनास, लूनी, चंबल या माही? तो याद रखना साथियों, जो चंबल नदी है, कौन सी? चंबल नदी, उसे वन की आशा कहा जाता है, जंगल की आशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है, केंद्रीय केंद्र से संबंधित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? बरन, जोधपुर, टोंक या झुंझुनू? तो याद रखना साथियों, केंद्रीय ऊंट प्रजनन पूछा जाए तो जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। अगला प्रश्न है साथियों, श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? झालरा पाटन, परबतसर, गोगा मेड़ी या पुष्कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालरा पाटन। कहाँ पर लगता है? झालरा पाटन में श्री गोमती सागर पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में मीठे साग की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गागरोन, झालावाड़, भरतपुर, अलवर या अजमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गागरोन, झालावाड़। कहाँ पर है? मीठे साग की दरगाह है गागरोन, झालावाड़ में। अगला है, कांटल नदी, कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? चंबल, बनास, माही या काली सिंध? तो साथियों याद रखना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? माही नदी के आसपास का क्षेत्र को। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है। याद रखना, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था रानी प्रेमल देवी ने। किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? साथियों बताइए, मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। कहाँ पर है साथियों? बांसवाड़ा इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, रीट में पूछे जाने वाला प्रश्न है और पूछा भी गया है साथियों। राजस्थान में पत्र का विमान कहाँ पर बना हुआ है? बता सकते हो आप? अगर आप में दम है, आपकी जीके में दम है, आपकी पढ़ाई में दम है, तो आप बताइए राजस्थान में पत्र का विमान कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपकी
तैयारी को अगर मैं मान जाऊँगा, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आपकी तैयारी वास्तव में आपने तैयारी की है। राजस्थान में पत्र का विमान कहाँ पर बना हुआ है? जल्दी से कमेंट कीजिए, 5 सेकंड का समय लूँगा। 1, 2, 3, 4 और 5। साथियों नहीं आया, आपका कमेंट आया है, 1-2 अभ्यर्थियों का कमेंट भी आया है। राजस्थान में पत्र का विमान कहाँ पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में। कहाँ पर बना है साथियों? राम बैकुंठनाथ पुष्कर के अंदर पत्र का विमान बना है। कभी आप जाना हो, कभी आप पुष्कर आए तो आप देखना, श्री राम बैकुंठनाथ का वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर पत्र का विमान बना हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आमेर, सीकर, आबानेरी या भानगढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबानेरी में। आपका बिल्कुल भी फालतू समय नहीं ले रहा हूँ साथियों, वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से बिल्कुल सटीक रूप से आंसर और आपको बताने जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर किस स्थान पर है? यह प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, जैसलमेर में, नागदा में या गलता जी जयपुर में? तो साथियों याद रखना, नागदा में अद्भुतनाथ का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? बताओ साथियों, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? तो साथियों जैसलमेर, दोहरारी धरती जैसलमेर को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है। याद रखना, परीक्षा में आ सकता है, राजस्थान में किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया है? उसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। बेराट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखना, गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर अपने राजस्थान की सबसे ऊंची गुरु पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। बताओ साथियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? कुंभलगढ़। क्या होगा? महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कुंभलगढ़। कहाँ पर है साथियों? कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। बहुत से अभ्यर्थी साथियों इस क्वेश्चन का आंसर गलत देती हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थी हमेशा गलत देते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म स्थली बहुत से अभ्यर्थी चित्तौड़ बता देते हैं, उदयपुर बता देते हैं, हल्दीघाटी। अरे यार थोड़ा समझो तो सही, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कुंभलगढ़। अगला प्रश्न है, किस जिले को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक जिले को। किस जिले को साथियों? राजस्थान का जो टोंक जिला है उसे नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों आज की क्लास में हमने यही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास के अंदर 100 प्रश्न पढ़ेंगे और बहुत अच्छी क्लास में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, उस चैनल को सब्सक्राइबर करें, और क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं।